कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम ना तो लेफ्ट जा सकते हैं और ना ही राइट। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन इस भैंसे के साथ। जब जमीन पर इसका इंतजार शेर कर रहा था तो दूसरी तरफ पानी के अंदर मगरमच्छ उस पर हमले के लिए तैनात था। जमीन पर खतरनाक शेर से बचने के लिए जैसे वो भैंसा पानी के अंदर जाता है, मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो भैंसा दोनों शिकारियों से बचकर जिंदा भाग जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जंगल के बीच हुई कुछ ऐसी खतरनाक घटनाओं के फुटेजेस दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बिना यमराज की इच्छा के किसी को कोई नहीं मार सकता। कहते हैं मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस की जन्मजात दुश्मनी होती है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक वाइल्ड बीस्ट उस झील के किनारे पानी पीने के लिए आता है। तभी झील के अंदर पहले से ही तैनात मगरमच्छ उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला सटीक नहीं होता है, इसलिए मगरमच्छ के जबड़े में वाइल्ड बीस्ट का एक टांग फंस जाता है। वाइल्ड बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि मगरमच्छ के जबड़े से अपनी टांग को छुड़ा ले। लेकिन मगरमच्छ के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि इसके मुंह से किसी चीज को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। वाइल्ड बीस्ट पहले तो ताकत लगाकर अपने आप को जमीन तक खींच लेता है, लेकिन उसके बाद मगरमच्छ फिर से उसे पानी के अंदर ले जाता है। देखने वालों को लगता है कि बस वाइल्ड बीस्ट की कहानी यहीं खत्म हो चुकी, लेकिन तभी मगरमच्छ से कुछ ही दूरी पर दो हिप्पोपोटामस इस खेल को देख रहे होते हैं। उन दोनों हिप्पो के मन में कुछ सूझता है और उसी वक्त वे दोनों एक साथ मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देते हैं। मगरमच्छ अपने आप को बचाने के लिए तुरंत वाइल्ड बीस्ट को छोड़कर वहां से भाग जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिप्पोपोटामस मगरमच्छ को मारकर खाना नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ उसे परेशान करने के लिए और वाइल्ड बीस्ट की जान को बचाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन उसी वक्त वहां के इलाके में मौजूद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इस अजीबोगरीब घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि जब तक हिप्पोपोटामस उस वाइल्ड बीस्ट की जान बचाने के लिए आगे आए, तब तक मगरमच्छ अपने जबड़े से वाइल्ड बीस्ट की टांग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चुका था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आपको जंगल के बीच हुई एक ऐसी घटना को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये घटना सैकड़ों सांप और इगुआना के बीच की लड़ाई है। गलती से एक इगुआना सांपों के इलाके में आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इलाके में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों जहरीले सांपों का घर है। जैसे इगुआना उस इलाके से गुजर रहा होता है, सभी सांप मिलकर उस क्या एक ऐसी औरत है जो सेक्स करने के बाद मार देती है। युग 13 साल बाद अपने गांव बंगला मुड़ा आया था, जहां के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। सभी साथ मिलकर उस अकेले इगुआना को अपनी कुंडली में जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांपों की संख्या जरूरत से अधिक होने की वजह से वो सब आपस में उलझ कर रह जाते हैं। और वे सभी सांप आपस में इतने बुरे तरीके से उलझ जाते हैं कि इगुआना बड़ी आसानी से उनकी कुंडली से निकलकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी सांपों के ग्रुप के बाकी सांप इगुआना पर हमला करने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन इगुआना बड़ी तेजी से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इगुआना अमेरिकी महाद्वीप और कैरेबियन देश में पाया जाने वाली छिपकली की खतरनाक प्रजाति है, जिसकी लंबाई कभी कभी 6.5 फीट तक हो जाती है। अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम ना तो लेफ्ट रास्ते को चुन सकते हैं और ना ही राइट। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि आगे कुआं पीछे खाई। ऐसा ही कुछ उस दिन इस जंगली भैंसे के साथ हुआ। दरअसल एक जंगली भैंसा एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए आता है, लेकिन तभी उसका शिकार करने के लिए वहां पर कुछ खतरनाक शेर आ जाते हैं। भैंसा अच्छी तरह से जानता था कि वो अगर भागने की कोशिश करेगा तो वे शेर उस पर हमला कर देंगे। भैंसा अपना दिमाग लगाता है और अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही भैंसा पानी में जाता है, वहां पर मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। नदी का बहाव तेज होने की वजह से और मगरमच्छ का हमला सटीक न होने की वजह से कुछ ही देर में भैंसा मगरमच्छ को भी चकमा देकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही एक बार फिर से शेर का झुंड उसे घेर लेता है। लेकिन उस दिन उस भैंसे की किस्मत बड़ी अच्छी रहती है।
कि समय रहते उस भैंसे के झुंड के बाकी जानवर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और इतने बड़े झुंड को देखकर वे सभी शेर वहां से भाग निकलते हैं और इसी तरह से उस भैंसे की जान बच जाती है। उसी वक्त उस इलाके में मौजूद एक बेहतरीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इस गजब की घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। जंगल में जितने भी शिकारी जानवर होते हैं, अगर वे सभी मांसाहारी जानवर किसी एक जानवर का सबसे ज्यादा शिकार करते हैं तो वो है हिरण। हिरण जंगल में रहने वाला एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि चाहे शेर हो, चीता हो, लकड़बग्गा या फिर जंगली कुत्ता, हर कोई हिरण के पीछे पड़ा रहता है। इतने अधिक दुश्मन होने की वजह से ही प्रकृति ने हिरण को एक गजब की ताकत दी है और वह है उसकी रफ्तार। हिरण की कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनके दौड़ने की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो जाती है और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने के लिए हिरण को सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेकंड का वक्त लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हिरण बिजली की रफ्तार से अपने दुश्मन को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। जैसे कि आप इस पहली वीडियो को देखिए, इसमें एक हिरण एक तालाब के किनारे पानी पी रही होती है, लेकिन तभी उस पर एक बड़ी ही तेजी से हमला करता है। महज कुछ माइक्रोसेकंड के भीतर हिरण अपने आप को बचाने के लिए इतने बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करती है कि शेर का इतना खतरनाक हमला भी बेकार चला जाता है। अब हिरण से जुड़ी इस दूसरी वीडियो को देखिए, जिसमें हिरण का सामना एक चीते से होता है। हिरण के साथ साथ चीता बड़ी आसानी से एक हिरण को अपना शिकार बना लेता है। हिरण के साथ साथ चीता भी जंगल में रहने वाले उन्हीं जानवरों में से एक है जिसके दौड़ने की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज होती है। एक चीता बड़ी आसानी से एक हिरण को अपना शिकार बना सकता है, लेकिन तभी हिरण अपने आप को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करती है। हिरण पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर से चीते को झटका देती है और पूरी रफ्तार के साथ उस पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगती है। हिरण के द्वारा ये रिएक्शन इतनी तेज रफ्तार के साथ होता है कि चीता को कुछ समझ में नहीं आता और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर हिरण चीता के चंगुल से छूटकर वहां से बाहर निकलती है। जैसे शेर को जानवरों की दुनिया का राजा कहा जाता है, उसी तरह बाज को पक्षियों की दुनिया का किंग माना जाता है। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो किसी भी पक्षी को अपना शिकार बना लेता है। उसके उड़ने की ताकत 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती है और इसके पंजों में इतनी ताकत होती है कि एक बार कोई पक्षी इसकी पकड़ में आ जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में एक बाज ने कबूतर को अपना शिकार बनाया है और उसे अपने पंजों में जकड़ रखा है। कबूतर लगातार बाज के चंगुल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाज अपने खतरनाक चोंच से कबूतर के ऊपर हमला करती है और उसके पंखों के चीथड़े उड़ाना शुरू कर देता है। इस घटना को एक शख्स अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता है। बिल्कुल ऐसी ही घटना तब हुई जब एक बाज ने कोयल को अपना शिकार बना लिया। कोयल लगातार बाज के पंजे से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन बाज लगातार उस पर हमला करते हुए उसके पंखों को नोचने लगता है। हालांकि ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन वीडियो बनाने वाले शख्स का कहना है कि कोयल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंत में बाज के पंजों से बड़ी आसानी से बच निकला। पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक शिकारी बिल्ली को कहा जाता है, चाहे वो शेर और चीता हो, तेंदुआ हो या फिर बाघ। ये सभी जानवर बिल्ली की प्रजाति के होते हैं। जंगल में रहने वाली बिल्लियों की प्रजाति को आप तो जानते ही हैं, लेकिन ये घटना पहाड़ों पर रहने वाली बिल्ली की एक खतरनाक प्रजाति से जुड़ी है, जिसका नाम है स्नो लेपर्ड। ये बिल्ली की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति होती है जो चट्टान की खड़ी पहाड़ियों पर भी आसानी से शिकार कर लेती है। हिमालय की पहाड़ियों में बकरे की एक प्रजाति होती है जो चट्टानी पहाड़ियों पर अपनी जिंदगी बताता है। उसका नाम है माउंटेन गोट। स्नो लेपर्ड बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी फुर्ती के साथ माउंटेन गोट के ऊपर हमला करता है। माउंटेन गोट बड़ी देर तक स्नो लेपर्ड से बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका दिमाग चलता है और माउंटेन गोट अपने पूरी ताकत लगाकर पहाड़ी के नीचे एक नदी में कूद जाता है। स्नो लेपर्ड समझ जाता है कि अब उसे उस बकरे को छोड़ देना चाहिए और वो बड़ी आसानी से उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। हालांकि अब तक तो आपने जितने भी वीडियो में देखा उसमें अपनी जान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन अब हम आपको जिस घटना से रूबरू करवा रहे हैं, इसमें एक जानवर खुद अपनी मौत को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। इस घटना में आप साफ देख सकते हैं कि गिरगिट की एक प्रजाति सांप पर हमला करने की कोशिश करती है। सांप काफी देर तक उसके हमले से बचता है और पलटवार नहीं करता,
लेकिन जब वो सांप अपना आपा खो जाता है तो महज एक हमले में ही पूरे गिरगिट को अपने पेट के अंदर पहुंचा देता है। तो दोस्तों, देखा आपने, शिकार करने वाले मजबूत जानवर ही चालाक और ताकतवर नहीं होते, बल्कि शिकार बनने वाले जानवर भी कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहे।